बैक, दिस इज अभिषेक राज। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर और टू ऑटम। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़े अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, जॉन किट्स वाज बॉर्न इन। जॉन किट्स का जो जन्म हुआ वह कब हुआ है और कहाँ हुआ है? 1795 लंदन में, 1939 इंग्लैंड में, 1985 अमेरिका में या नन? तो आपको पता होगा जॉन किट्स का जो जन्म हुआ है, वह बॉर्न जो हुआ है वह 1795 लंदन में हुआ है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। जॉन किट्स डाइड इन 1821, 1822, 1823, नन? तो जॉन किट्स का जो डाइड हुआ था, डाइड मतलब क्या होता है? मृत्यु। वो जो मरे थे वो 1821 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जॉन किट्स वाज बॉर्न एट डैश लंदन। माने जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था लंदन में वो कहाँ हुआ था? मूनफील्ड में, कैम्डेन में, वेस्ट हिल्स या नन? तो आपको पता होगा जॉन किट्स का जो जन्म हुआ है लंदन में वो मूनफील्ड में हुआ है। कहाँ हुआ है? मूनफील्ड में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जॉन किट्स स्टडीड एट डैश इन फील्ड। माने जॉन किट्स जो पढ़ते थे वो कहाँ पढ़ते थे? तो जॉन किट्स जो स्टडी करते थे वो कलर के स्कूल में करते थे। कहाँ करते थे? कलर के स्कूल में। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। जॉन किट्स वाज इंटरेस्टेड इन। जॉन किट्स को क्या चीज़ में इंटरेस्ट था? तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। जॉन किट्स को क्रिकेट और बॉक्सिंग में क्या था? इंटरेस्ट था। जॉन किट्स इज अ मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिक पोएट, क्लासिकल या नन? आपको पता होगा मेटाफिजिकल तो जॉन डन को कहा जाता है, तो ये रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। जॉन किट्स इज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक पोएट। याद रहेगा, जॉन किट्स को क्या कहा जाता है? रोमांटिक पोएट कहा जाता है। और जॉन डन को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल। तो ध्यान के, जॉन डन है वो, ये जॉन किट्स है, तो किट्स आएगा तो रोमांटिक पोएट होगा। आगे बढ़ेंगे। वर्गिल एनिड वाज ट्रांसलेटेड बाय। वर्गिल एनिड वाज ट्रांसलेटेड बाय माने वर्गिल एनिड का अनुवाद किसने किया? तो ये जॉन किट्स ने किया है। ठीक ना, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज रिटेन बाय। माने लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है वह किसने लिखा है? तो निश्चित है ये जॉन किट्स ने लिखा था। किसने लिखा था? जॉन किट्स ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज जॉन किट्स। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है वह जॉन किट्स का क्या है? फर्स्ट पोयम है, सेकंड पोयम है, थर्ड पोयम है, नन? देखिए आपको कुछ ट्रिक देते हैं यहाँ पे। स्पेंसर, माना कि स्पेंसर लिखा हुआ है लेकिन उसको मन में रखना है कि स्प्लेंडर है। ये क्या है? स्प्लेंडर गाड़ी होता है ना, स्प्लेंडर गाड़ी छोटा सा। तो ये जॉन किट्स का पहला क्या था? स्प्लेंडर गाड़ी था। जॉन किट्स का ये पहला क्या था? स्प्लेंडर गाड़ी था। याद रहेगा, जॉन किट्स का पहला गाड़ी क्या था? स्प्लेंडर। तो फर्स्ट पोयम था वैसे ये, पर ट्रिक अगर याद नहीं हो पा रहा तब इसे याद कीजिएगा। जहाँ स्पेंसर हो मतलब स्प्लेंडर। स्प्लेंडर किसका है? तो जॉन किट्स का है, सबसे पहला गाड़ी। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1814, 1879, 1950 या नन? आपको पता होगा लाइन्स इन इमिटेशन माने जॉन किट्स का जो पहला स्प्लेंडर गाड़ी था वह कब लिए? वो तो 1814 में। कब? 1814 में। माने अगर किताब इसका जो लाइन सही होगा वो होगा, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो कविता है वह सबसे पहले प्रकाशित कब किया गया? तो 1814 में। और याद करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लेंडर उन्होंने कब लिया? 1814 में। इंडिमियन वाज रिटेन बाय। इंडिमियन किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी लिखा गया आपका जॉन किट्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंडिमियन वाज पब्लिश इन 1818, 1871, 1817, नन? देखिए इंडिमियन जो है ना वो 1818 में लिखा गया है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। याद है आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या आपको याद है? याद करते, देखिए यहाँ पे कुछ याद करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मैंने बताया था लीव्स ऑफ ग्रास जो है, लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, वो 1855 में लिखा था। और यही एक और था जिसका नाम था ड्रम टैप्स, जो 1866 में था।
था ना, 1855, 1866। यहाँ भी आपको यही याद रखना है कि स्पेंसर जो है, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर याद रखिए, तो वह 1814 में, और इंडीमियन जो है, इंडीमियन, ठीक ना, वह 1818 में, 4 साल के बाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। हमने यहाँ तक देख लिया था, हाँ 1818 तक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऑन ए ग्रेसियन ऑर्न इज रिटेन बाय, ग्रेसियन ऑर्न किसने लिखा? देखिए ग्रेसियन ऑर्न जो है ना, ये जॉन किट्स ने लिखा था। टू साइकी इज रिटेन बाय, साइकी किसने लिखा? तो ये लिखा है जॉन किट्स ने। साइकी किसने लिखा है? जॉन किट्स ने। जॉन किट्स वाज डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स की जो मृत्यु हुई वह कितने एज पर हुई है? तो वह मात्र 26 के एज में उनकी मृत्यु हो गई थी। पता होगा आपको कौन सी बीमारी हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। क्या हुआ था? टीबी जिसको बोलते हैं। देखिए वो क्वेश्चन आ भी गया। जॉन किट्स डाइड बिकॉज ऑफ, उनके जॉन किट्स की जो मृत्यु हुई उसका क्या कारण था? कैंसर हुआ था क्या? कफ, ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोल सकते हैं। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन, माने ऑटम जो शुरू होता है वह किस सीजन के जाने के बाद? तो ऑटम जो है ना, वह गर्मी के बाद शुरू हो जाता है, समर के बाद। याद रहेगा, जहाँ डिपार्चर आ जाए, डिपार्चर मतलब जाना, तो किसके जाने के बाद ऑटम आती है? समर। गर्मी के बाद क्या आती है? पतझड़ आती है। आगे बढ़ते हैं। ऑड टू डैश इज एन ऑड, ऑड टू क्या? तो आपको कविता का नाम याद ही होगा, ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम में क्या है? ऑड है। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, किस महीने में, किस मौसम में पेड़ों पर नए पत्ते और फल चढ़ जाते हैं? तो आपको पता होगा, जब पतझड़ के बाद जो आती है वह समय आता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग मतलब वसंत। वसंत महीने में देखिएगा पेड़ पौधे में नए नए पत्ते और फल जो है चढ़ जाते हैं। वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, मैंने कि नेचर के ग्रेट लवर कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है हमारे जॉन किट्स। ये प्रकृति को बहुत चाहते थे। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो, देखिए एक टैग वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको, जहाँ मेलो मिल जाए ना, मेलो मतलब फ्रूटफुलनेस, इसको ट्रिक में याद रखना है। मेलो मतलब मिलो, मेलो मतलब मिलो, मिलो किसके लिए? फ्रूट के लिए, ठीक ना। तो ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैश ट्विटर इन द स्काई, ईगल्स, फ्लावर्स, स्वेलोज या काइट्स। देखिए ट्विटर कौन कर रहा है कि आकाश में चिक 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 कौन कर रहा है? स्वेलोज। कौन कर रहा है? स्वेलो कर रहा है। जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग, पतझड़ का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो कौन होता है? वो सन होता है। कौन है? सन। तो जहाँ भी आपको क्लोज फ्रेंड दिख जाए ना, तो सन मारना है। ऑटम, ऑटम का नज़दीकी दोस्त कौन है? सन है। ऑटम का नज़दीकी दोस्त कौन है? सन है। ओड टू ऑटम इज अ पोएम ऑफ, माने ओड टू ऑटम जो है वो कौन सी कविता है? तो आपको पता है ये नेचर का है। ओड टू ऑटम में पूरा का पूरा प्रकृति के बारे में बताया गया, तो नेचर से। ओड टू ऑटम इज अ ड्रामा, स्टोरी, पोएट्री या एसे। आपको पता है कि ओड टू ऑटम जो है ये एक पोएट्री है, ये एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑड टू डैश इज अ रोमांटिक पोएम, तो ऑड टू क्या? ऑड टू ऑटम क्या है? तो ये एक रोमांटिक पोएम है, क्योंकि जॉन किट्स कौन से पोएट है? रोमांटिक पोएट। तो ऑड टू ऑटम क्या हमारा? रोमांटिक पोएम ही है। और इसी कविता की वजह से, ऑड टू ऑटम की वजह से ही जॉन किट्स रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाने लगे। इनका इतना मतलब कि पॉपुलर हुआ ना ये पोएम कि ना पूछो, उसको बहुत आगे तक ले गया। ये बहुत ही उनकी सुपर डुपर हिट पोएम थी। आगे बढ़ते हम लोग। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना, अभी हमने जस्ट पढ़ा ट्विटर इन द स्काई, तो क्या है? स्वेलोज। तो याद रखना है, जहाँ पे स्वेलोज आ जाए, क्या आ जाए? स्वेलोज आ जाए, ट्विटर आ जाए, स्वेलोज ट्विटर, याद रहेगा। जहाँ पे क्या आ जाए? स्वेलोज आ जाए, स्वेलोज आ जाए, ट्विटर आ जाए, तो वो वर्ड जो होगा वो ऑड टू ऑटम का होगा। ठीक। हु सिट केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, इससे भी आपको पकड़ना है, जहाँ पे ग्रेनरी फ्लोर आ जाए, ग्रेनरी फ्लोर,
तो यहाँ पे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीनरी फ्लोर पर कौन बैठा था और टू ऑटम कविता में, तो ये ओल्ड मैन बैठे हुए थे, एक बूढ़े इंसान बैठे थे, ध्यान रखिएगा। हु रोट हाइपीरियन एंड इंडिमियन, हाइपीरियन और इंडिमियन किसने लिखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पी लीजिएगा इसको। हाइपीरियन और इंडिमियन जो है वो जॉन किट्स लिखे। हाइपीरियन और इंडिमियन किसने लिखा है, जॉन किट्स ने। और इस प्रकार दोस्तों हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 29 जो थे वो ख़त्म किया। आशा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट में बताइएगा क्या आप नेक्स्ट पोएम का वीडियो देखना चाहेंगे। यदि हाँ तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।